नमस्कार दोस्तों, मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन करते हैं प्रश्नावली नंबर 9.1 का क्वेश्चन 7 और 8। तो क्वेश्चन 7 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 1, 2, -2 और 5, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बिंदु दे रखे हैं तो अपन ने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। -2, 1, B 2, -2, 5, 2 A, B और C इसके क्या मान लिए? निर्देशांक। तो सूत्र लगाया, दो बिंदुओं के मध्य दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बिंदु A -2, 1 और बिंदु B 2, -2 के मध्य की दूरी AB बराबर x2 पहला निर्देशांक x1 और y1, दूसरा निर्देशांक x2 और y2। दो एक तो सूत्र का माइनस और एक इस निर्देशांक का माइनस। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो 1 वाले निर्देशांक है, 2 वाले नहीं, कौन से 1 वाले जो निर्देशांक हैं, यदि प्लस का आता है तो माइनस का लेना है और माइनस का आता है तो प्लस का लेना है। जिसको घटा रहे हैं अपन, जिसको घटा रहे हैं, 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 वाले निर्देशांकों में प्लस का है तो माइनस का ले लेंगे, माइनस का है तो प्लस का ले लेंगे। जैसे ये 2 प्लस का आ गया x2 -x1, 1 जो है माइनस का है तो किसका लिख दिया? प्लस का होल स्क्वायर प्लस फिर -2, ये प्लस का है तो -1 का होल स्क्वायर। 2 और 2 4 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस और 3 का 9, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई हो गया। इसी प्रकार ये AB आ गया। अब निकालेंगे BC, तो BC में ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x2 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का चिन्ह है तो उल्टा करके लेंगे प्लस का, प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए तो 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल निकाला 5 इकाई। इकाई जो होती है दूरी की इकाई है, चाहे वह मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ भी। इसी प्रकार AC, इसी प्रकार किसकी निकाल लें? A और C। अब A x1 और y1, ये x2 और y2। पहले जो इधर लिखा होता है A और बाद में है C, A को मानेंगे x1 y1 और C को मानेंगे x2 y2। यानी 5 माइनस का चिन्ह है तो उल्टा करके लेंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर। 5 और 2 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 घटाया 1 का होल स्क्वायर, 7 का 49, 49 का 49 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, 49 और 1 50, 50 को लिख सकते हैं √2 × 5 × 5। तो AC बराबर 5 का जोड़ा बन गया तो 5√2। अपन ने देखा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान 5√2 का होल स्क्वायर प्लस AB 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे 50 बराबर 25 + 25, 50 बराबर 50। ये पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है और जिस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो अपन लिख देंगे, चूंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है अतः दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यही अपन को सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं 8वां, और 8वें में समकोण की जगह अपन को वर्ग सिद्ध करना है। जो समकोण है इसकी जगह क्या सिद्ध करना है? वर्ग सिद्ध करना है। और वर्ग अपन सिद्ध करेंगे तो देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं?
वर्ग के शीर्ष हैं। तो अपन ने एक चतुर्भुज बनाया ABCD। अपन को नहीं पता ये वर्ग है, समांतर है, आयत है, क्या है, केवल और केवल ये पता है अपन को कि ये क्या है, चतुर्भुज है। A 1,-2, B 3,0, 1,2, -1,0। तो अपन ने दो बिंदुओं के देखी दूरी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बिंदु A 1,-2 और B 3,0 के मध्य दूरी। तो ये सूत्र हो गया, निकालेंगे AB। तो इसको मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा फिर x2 और y2। x2 यानी 3, x1 प्लस का है -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से घटाइए 2 का होल स्क्वायर, 0 में 2 जोड़ा 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 4 जोड़ा 8। 8 को लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 2 को क्या बन गए, जोड़े, तो 2√2 इकाई हो गया। इसी प्रकार BC, इसी प्रकार अपन BC देखते हैं। तो पहले B आ रहा है, तो ये हो गए x1 और y1, ये हो जाएंगे x2 और y2। BC, तो BC यानी 1, x2 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का -2 माइनस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का करेंगे 4, फिर प्लस का करेंगे प्लस 2 का 4, 4 और 4 8, 2√2 इकाई हो गया, 2√2 इकाई हो गया। इसी प्रकार CD, अब CD देखते हैं, पहले कौन आ रहा है C, तो C के हो गए x1 और y1, D के हो गए x2 और y2। तो CD, तो D पे देखेंगे -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटाए -2 का होल स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 2 का करेंगे 4, 2 का करेंगे 4 का, 4 और 4 8, यानी 2√2, ये भी हो गया 2√2 इकाई CD। इसी प्रकार AD, इसी प्रकार क्या है, A और D। तो पहले कौन है, A, तो A के अपन ने मान लिए x1 और y1, x2 और y2। यदि DA लिखा तो D के x1 y1 और A के x2 y2 मान लेते। अब AD -1 - 1 का होल स्क्वायर, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। AD बराबर √1 - 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 2 का करेंगे 4, प्लस का वर्ग करेंगे प्लस 2 का करेंगे 4, 4 और 4 8, यानी 2√2 इकाई हो गया, 2√2 इकाई हो गया। इसी प्रकार विकर्ण देखे अपन ने AC, विकर्ण क्या हो गए, AC। तो AC विकर्ण देखेंगे, एक तो विकर्ण हो गया AC और एक क्या हो गया, BD हो गया। तो अब अपन देखते हैं AC, पहले A आ रहा है तो ये निर्देशांक x1 और y1, ये C आ रहा है x2 और y2। तो इसी प्रकार AC के बीच की दूरी 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो प्लस उल्टा लेंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 1 घटाया 0 का होल स्क्वायर, 2 + 2 यानी 4 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 का वर्गमूल निकाला तो 4। इसी प्रकार BD बराबर -1 B से D। तो अब ये जो पहले कौन आ रहा है, B, तो इसके निर्देशांक हो गए x1 और y1, इसके निर्देशांक हो गए x2 और y2। तो BD x2 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1 - 3 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का 0 - 0 का होल स्क्वायर, सॉरी 6 नहीं है, ये क्या है 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर होगा प्लस के 16, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 में 16 जोड़ा तो 16, 16 का वर्गमूल 4 इकाई, ये भी हो गया 4 इकाई और ये भी हो गया 4 इकाई। चूँकि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, देखो AB का मान 2√2,
ए बी का मान भी 2√2, सी डी का बी सी का मान भी 2√2, सी डी का मान भी 2√2, ए डी का मान भी 2√2 और विकर्ण ये कितना आ गया, विकर्ण ए सी बराबर भी 4, विकर्ण बी डी बराबर भी 4 इकाई विकर्ण ए सी बराबर बी डी। अब अपन इधर देखते हैं कि भाई पहले ये केवल चतुर्भुज था, तब अपन को नहीं पता कि ये समांतर है, आयत है। 4 प्रकार की ज़्यादातर कंडीशन बनती है इसमें कि समांतर, चतुर्भुज, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, चारों में से छांटना है। स्टार्टिंग में अपन को चारों कंडीशनों को पता है। तो पहले अपन ने देखा कि भाई चारों भुजा यदि समान आ जाए तो 2 कंडीशन बचेंगी, या तो वर्ग होगा या क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। यदि आमने सामने की भुजा समान आ जाए तो या तो समांतर चतुर्भुज होगा या आयत होगा। अब समांतर चतुर्भुज और आयत में यदि अंतर मालूम करना है तो आयत के विकर्ण बराबर होंगे और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होंगे। यदि आयत समांतर चतुर्भुज देखना है तो विकर्ण बराबर आगे तो आयत, विकर्ण बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज। इसमें अपन को ये कंडीशन नहीं है, इसमें चारों भुजाएं समान आ गई, चारों भुजाएं क्या आ गई, समान। तो अपन 2 कंडीशनों पर पहुंच गए कि चारों भुजा यदि समान है तो या तो वर्ग होगा, या तो वर्ग होगा और या क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, या तो वर्ग होगा या क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अब आगे वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर ये होता है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण क्या होंगे, बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते। यदि विकर्ण बराबर आए तो वर्ग कहेंगे और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समचतुर्भुज कहेंगे। अपन ने देखा कि दोनों विकर्ण भी क्या आ गए, बराबर आ गए, तो अपन कह देंगे ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अथे दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष हैं। अथे दिए गए निर्देशांक किसके शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष हैं। आगे बात करते हैं अपन कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।